सो गाइस, रितेश देशमुख ने दिया निकी को इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी सजा, जिसे सुनकर सभी घर वाले काफी हैरान हो गए। तो चलिए जानते हैं ऐसा रितेश ने निकी को कौन सी सजा दी। सो गाइस, इस वीकेंड के वार पर रितेश देशमुख ने आते ही सबसे पहले निकी पे भड़के और फिर उनको कहा कि तुम उठकर एक टूटे हुए स्टूल पर बैठ जाओ, क्योंकि वो ही तुम्हारी असली जगह है। और आते ही ये कहा कि निकी, तुमने इस वीक बिना बात की सभी घर वालों से झगड़े किए और तुमने सिर्फ घर के इन 11 कंटेस्टेंट्स के साथ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की 11 करोड़ से भी ज्यादा पब्लिक को तंग किया है। निकी, तुम एंटरटेनिंग नहीं इरिटेटिंग हो, क्योंकि वही सब कुछ तुम रिपीट करती रहती हो हर एक वीक में। निकी, मैं बताता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि जब भी तुम नॉमिनेशन में आती हो तब तुम हिल जाती हो और फिर तुम कैमरा अटेंशन आने के लिए ये सब करती हो। और यहाँ तक कि इस वीक तो तुमने कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया और तुम जाकर कैप्टन के बेड पर लेट गई। इस वीक में जितने भी इश्यूज हुए उन सब की शुरुआत तुमने ही करी और यहाँ तक कि तुमने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी और कंटेस्टेंट्स के माँ बाप पर आ गई। और तुमको क्या अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पे घमंड है क्या? इस वीक अगर मैं तुम्हारे कमेंट सुनाऊंगा तो तुम हिल जाओगी। इसके बाद फिर रितेश देशमुख काफी भड़क जाते हैं निक्की पर और फिर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक सजा देता हूँ और वो सजा ऐसी है कि इस पूरे सीजन के लिए मैं तुमसे तुम्हारी कैप्टनसी छीनता हूँ, यानी कि तुम अब कभी भी कैप्टन नहीं बन सकती, जिसके साथ फिर तुम्हारी इम्यूनिटी भी छीन ली जाती है। और अब तुम्हें एक और सजा देना चाहता हूँ कि तुम आने वाले पूरे वीक घर के सारे बर्तन धोगी। तो कोई भी अगर निक्की को मदद करेगा तो मैं बिग बॉस से बोलूंगा कि उसको भी नॉमिनेट कर दो। आखिरकार निक्की को मिल गई है उसकी किए की सजा। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि निक्की की आवाज़ काफ़ी इरिटेटिंग है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।